अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं रेडी कर रही हूँ क्यूट 3 ईयर बेबी की स्टाइलिश कॉलर जैकेट विद लेयर फ्रॉक। इस डिज़ाइन का हर पार्ट इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। जो मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करिएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले हम फैब्रिक का मेजरमेंट करेंगे। ये बैक साइड है, इसकी जो विड्थ है वो है 13 इंच और लेंथ है इसकी 14 इंच। इसको डबल फोल्ड करेंगे। अब फ्रंट साइड का मेजरमेंट करेंगे तो फ्रंट की जो विड्थ है वो है 24 इंच और लेंथ हमने सेम ली है 14 इंच। दोनों को फोल्ड करके रखेंगे, ओपन साइड को मिलाकर रखते हुए। फ्रंट साइड का जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको हम नीचे की तरफ फोल्ड कर लेंगे। आप चाहें तो इसको ओपन भी रहने दे सकती हैं। इसकी कटिंग के लिए सबसे पहले हम इस पर निशान लगाएंगे। तो इसका जो शोल्डर लाइन है वो मैंने लिया है 4.5 इंच और आर्म होल भी इसका मैंने लिया है 4.5 इंच। चेस्ट लाइन मैंने ली है 6 इंच। नेक की जो विड्थ है वो मैंने ली है 2 इंच और बैक नेक को मैं हाफ इंच डीप करूँगी और फ्रंट नेक को मैं 2 इंच तक डीप करूँगी। कटिंग करने के बाद बैक साइड को हम साइड कर देंगे और फ्रंट के नेक की डीप कटिंग करेंगे। डीप कटिंग करने के बाद जो फैब्रिक हमने नीचे की तरफ फोल्ड किया था इसको ओपन करेंगे और एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम नेक के बराबर कट कर देंगे। नेक की कटिंग करने के बाद हम 8.5 इंच पर एक निशान मार्क करेंगे। तो इस लाइन को स्ट्रेट ड्रॉ कर लेंगे। बॉटम की तरफ से 2 इंच पर एक निशान मार्क करूंगी। इस निशान की जो विड्थ है वो होगी 5 इंच तक। अब सेम ही निशानों पर कटिंग कर लेंगे। अब जो नीचे फैब्रिक है इसको हम फोल्ड करेंगे और डायगोनली कट कर लेंगे। कटिंग करने के बाद अभी भी हमारा फैब्रिक जो है 2 इंच बैक साइड से एक्स्ट्रा है, उसको हम बटन प्लेकेट के लिए फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करने के बाद इस पर किनारे की सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगाने के बाद अब जो नीचे पार्ट है इसको भी हम बॉटम से फोल्ड कर लेंगे। आप चाहें तो वी को भी करवा सकती हैं, लेकिन मैं यहाँ सिलाई की मदद से इसको बारीक फोल्ड कर लूँगी। दोनों साइडों को सेम फोल्ड करने के बाद अब हम बैक साइड लेंगे और शोल्डर लाइन अटैच कर लेंगे। शोल्डर लाइन अटैच करने के बाद इसको हम सीधा करेंगे और जो नीचे हमने फैब्रिक फोल्ड किया था उसकी हम नोट लगाएंगे। बट सबसे पहले हम नेक का मेजर करेंगे कॉलर लगाने के लिए। कॉलर का मेजर करने के लिए फ्रंट और बैक दोनों को अलग अलग फोल्ड करेंगे और जितना हमने बटन प्लेकेट के लिए पट्टी को फोल्ड किया है उतना हम इंची टेप को पीछे रखेंगे और इसको राउंड में घुमाते हुए नेक का मेजर करेंगे। नेक का मेजर मैं फैब्रिक को डबल फोल्ड करके ले रही हूँ, तो ये मेरे पास आया है 5.5 इंच। जब हम इसको ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा 11 इंच।
अब हम कॉलर की कटिंग करेंगे। उसके लिए मैंने फैब्रिक लिया है जिसकी विड्थ है 7 इंच और इसकी लेंथ है 13 इंच। पहले मैं इसको डबल फोल्ड करूँगी और फिर इसको 4 फोल्ड करके 5.5 इंच हमारी कॉलर है तो इसको मैं 6 इंच पर निशान लगाऊंगी। 1/2 इंच सिलाई का मार्जिन और इसको डायगोनली कट कर लेंगे। कॉलर की ओपन साइड से भी हम 1/2 इंच डीप कट करेंगे। कटिंग करने के बाद हम फैब्रिक को ओपन करेंगे और साइडों की सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगाने के बाद इसको हम सीधा करेंगे और किसी नोकदार चीज़ से इसके कॉर्नर्स को अच्छे से सेट कर लेंगे और फिर आयरन करेंगे। कॉलर को अच्छे से आयरन करने के बाद अब हम इसको जैकेट के साथ अटैच करेंगे। तो जैकेट की हमने सीधी साइड ऊपर की तरफ रखी है और जितना हमने बटन ब्रैकेट फोल्ड किया है उस जगह पर हम इसको कॉलर को रखेंगे। और साथ में मैंने और ये पट्टी ली है जिसकी चौड़ाई है 1 इंच और ये पट्टी को हम 1/2 इंच बढ़ा कर रखेंगे। और ऐसे हम साथ में कॉलर और साथ साथ ही और ये पट्टी को स्टिच करेंगे। जैसे हम इसका स्टार्ट करेंगे सेम वैसे ही हम इसका एंड करेंगे। जो पट्टी हमने बटन प्लेकेट के लिए फ़ोल्ड की है कॉलर को हम उससे पीछे ही रखेंगे। इस तरह हमारी कॉलर अटैच हो गई है। अब जो पट्टी मैंने 1 इंच की और ये पट्टी लगाई थी इसको मैं नीचे की तरफ फ़ोल्ड कर लूँगी। इससे जो हमारी कॉलर है वो अंदर की तरफ नीट हो जाएगी। सिलाई लगाने के बाद कॉलर फ्रंट और बैक दोनों साइडों से नीट हो गई है। अब हम करेंगे स्लीव्स की कटिंग। तो स्लीव्स की कटिंग के लिए मैंने 2 पीस ऑफ फैब्रिक के लिए हैं जिसकी विड्थ है 13 इंच और इसकी लेंथ है 12 इंच। फैब्रिक को डबल फोल्ड करके रखेंगे और इसकी मैं ओपन साइड से 3 इंच के मार्जिन पर शोल्डर की कटिंग करूँगी। ऊपर में 2 से 3 चुनट्स अटैच करूँगी। शोल्डर की कटिंग मैं हमेशा डीप ही करती हूँ, इससे थोड़ी सी बेबी के पफ स्लीव्स की शेप आ जाती है। सेंटर का कट लगाएंगे और फ्रंट से भी हम हल्की सी शेप दे लेंगे। अब हम स्लीव्स को अटैच करेंगे। स्लीव्स को एक साइड से अटैच करना स्टार्ट करेंगे और जितना भी स्लीव्स का एक्स्ट्रा फैब्रिक है सेंटर पॉइंट को मिलाते हुए सेंटर में गैदर कर लेंगे। ऐसे मैंने 2 से 3 चुनर्स एक साइड पर और 2 से 3 एक साइड पर अटैच की हैं। फ्रंट साइड से कुछ इस तरह से दिखाई देती हैं। इस तरह थोड़ा सा पफ स्लीव्स की शेप आ जाती है। फ्रंट से मैं सिंपल फोल्ड करूँगी। फोल्ड करने के बाद जैकेट की साइड की सिलाई लगाते हुए इसको मैंने कंप्लीट किया। अब इसको सीधी तरफ टर्न करने के बाद सिंपल इसको बॉटम से हम बारीक फोल्ड कर लेंगे। जैकेट की सिलाई यहाँ पर रेडी है तो अब हम इसकी फ़्रॉक की कटिंग करेंगे। फ़्रॉक की कटिंग करने के लिए मैंने मैचिंग वाइट फैब्रिक लिया है। योक की लेंथ है 8 इंच और शोल्डर लाइन मैंने ली है 4.5 इंच। आर्म होल भी मैंने लिया है 5 इंच। नेक की जो विड्थ है वो मैंने ली है 2.5 इंच और बैक नेक को मैंने डीप किया है 1.5 इंच और फ्रंट नेक को मैंने डीप किया है 3 इंच। सेम मेजरमेंट पर हम कटिंग कर लेंगे। शोल्डर लाइन की कटिंग करने के बाद बैक साइड को हमने साइड किया और फ्रंट की हम मज़ीद डीप कटिंग कर लेंगे।
बैक साइड को भी सेंटर से 2 पीस कर लेंगे और बटन प्लेकेट अटैच करेंगे। अब फ्रंट साइड को बैक साइड के ऊपर रखेंगे और जो शोल्डर लाइन अटैच कर लेंगे। शोल्डर लाइन अटैच करने के बाद मैंने 1.5 इंच की और एक पट्टी ली है जिससे मैं नेक और शोल्डर की पाइपिंग करूँगी। नेक की पाइपिंग को हम उल्टी तरफ टर्न करके किनारे की सिलाई लगा लेंगे, लेकिन मैं शोल्डर की जो पाइपिंग है उसको मैं फ़िलहाल टर्न नहीं करूँगी। वो मैं आपको एंड पर बताऊँगी कि हम शोल्डर की पाइपिंग को कैसे टर्न करेंगे। अब मैंने लिए हैं 2 पीस फैब्रिक्स के फ्रिल्स के लिए। तो सबसे छोटी फ्रिल्स है उसकी जो लेंथ है वो है 16 इंच, विड्थ है 5 इंच, और जो सेकंड लेयर है उसकी जो विड्थ है वो भी है 5 इंच और लेंथ है 23 इंच, और सबसे बड़ी फ्रिल उसकी जो लेंथ है वो है 31 इंच और विड्थ है उसकी भी 5 इंच। तो अब हम कपड़े को गैदर करेंगे और एक दूसरे के साथ इसको अटैच करेंगे। गैदर करने के लिए मैंने बड़े टांके से एक सिलाई लगाई है और इस तरह हम एक धागे को खींचकर कपड़े को गैदर करेंगे। इसी तरह मैंने तमाम फ्रिल्स को रेडी कर लिया है। सबसे बड़ी फ्रिल को दरमियान वाली फ्रिल के साथ और सबसे छोटी फ्रिल को हम योक के साथ अटैच करेंगे। सबसे पहले मैं सबसे छोटी फ्रिल को योक के साथ अटैच करूँगी और फिर दरमियान वाली फ्रिल को छोटी फ्रिल के साथ, और फिर इसी तरह बड़ी फ्रिल को दरमियान वाली फ्रिल के साथ अटैच करके सेम इसी मेथड से हम बैक की फ्रिल्स को अटैच कर लेंगे। फ्रिल्स अटैच करने के बाद अब हमारी साइड की सिलाई लगाएंगे। तो अब मैं आपको बताऊंगी कि हमने जो शोल्डर पर पाइपिंग की थी उसकी हमने सिलाई कैसे लगानी है। पाइपिंग को हम ओपन करेंगे और पाइपिंग के बाहर वाले किनारे से सिलाई को अंदर की तरफ लेकर आएंगे और फिर हम साइड की सिलाई लगाकर इसको कंप्लीट करेंगे। और साथ ही मैंने वेस्ट पट्टी भी रेडी कर ली है जिसकी लेंथ है 23 इंच और इसकी जो विड्थ है वो है 1.5 इंच। फिर इनकी सिलाई लगाते हुए साथ ही मैं इनको अटैच करूँगी। जिस जगह हमारी योक ख़त्म हो रही है उस जगह मैं इसको रखूँगी और सेम मेथड से हम दूसरी तरफ भी सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगाने के बाद अब हमने जो पाइपिंग है इसको उल्टी तरफ टर्न करना है और किनारे की सिलाई लगा लेनी है। इस तरह हमारी जो पाइपिंग है वो इजीली टर्न भी हो जाएगी और उल्टी साइड से नीट भी रहेगी। बहुत ही ईजी मेथड है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल द एंड। आई रियली होप यू लाइक दिस ब्यूटीफुल ड्रेस डिज़ाइन। मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको ये डिज़ाइन कैसा लगा। इफ़ यू एंजॉय द वीडियो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। See you inshallah my next video with another amazing stitching ideas. Till then take care and Allah Hafiz.